तो ये आभ्यंतर संयोग क्या है? उपाधि है। इसका उपाधि है नन्ही का। और इसी के कारण ये जो उपाधि है इसमें जो अपना धर्म था, इसमें व्याप्ति को यहाँ दिखाई देने नन्ही में दिखाई दे। जैसे कि जपाकुसुम का रंग स्फटिक में दिखाई देने लगा, दाहकत्व तो धर्म ये अयपिंड में दिखाई देने लगा। उसी तरह आभ्यंतर संयोग में जो धर्म है मतलब व्याप्ति, वो व्याप्ति नन्ही में दिखाई देने। क्यों ये व्याप्ति यहाँ है? क्योंकि जब आर्द्र ईंधन के साथ अग्नि का संयोग होता है तभी तो धुआं निकलता है। तो ये कारण है और ये कार्य है, धुआं कार्य है। धूम जो है वो कार्य है और ये कारण है। तो व्याप्ति का यहाँ है, मतलब जहां जहां आभ्यंतर संयोग है वहां वहां धुआं है, धूम है ना? तो व्याप्ति यहाँ है। अब ये व्याप्ति यहाँ रहते रहते ये इसका आधार है व्याप्ति का। जैसे रक्तरूप जपाकुसुम, जपाकुसुम रक्तरूप का आधार है। दाहकत्व का आधार कौन है? अग्नि है। लेकिन दाहकत्व कहाँ दिखाई दे रहा है? अयपिंड में, अयपिंड में, लोहे में दिखाई दे रहा है। लोहा जला रहा है, कैसे जला रहा है? कौन? अग्नि। उसी तरह व्याप्ति कहाँ है? आभ्यंतर संयोग में, और दिखा रहा है कहाँ? नन्ही। इसलिए ये उपाधि है, इसका उपाधि। और इसको पहचानने के लिए उन्होंने क्या किया? लक्षण बनाया कि साध्य व्यापकत्वे सति साधन अव्यापक। तो साध्य यहाँ कौन है? धूम है। धूम का ये व्यापक है। कैसे पता चला? करके देख लीजिए। जहां जहां धूम है वहां वहां संयोग है। तो ये व्यापक हो गया, वो व्याप्य हो गया। और साधन का अव्यापक है। जहां जहां नन्ही है वहां वहां आभ्यंतर संयोग नहीं है। तो ये व्यापक नहीं बना उसका, तो अव्यापक बन गया। तो अव्यापक है, मतलब अव्यापकत्व धर्म इसमें है, और व्यापक है इसलिए व्यापकत्व धर्म इसमें है। तो दोनों धर्म जहां होंगे उसको हम कहेंगे उपाधि। आगे अब ये जो व्यापक और अव्यापक ये शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया वो समझा रहे हैं। अब देखिए, अब देखो क्या लिखते हैं। साथ में व्यापकत्वे सति, ये तुमने समझे ना कि दोनों धर्म इसमें है। साथ में व्यापकत्व भी है और साधन का अव्यापकत्व भी इसमें है। इसलिए यह उपाधि है। किसका उपाधि है? नन्ही का उपाधि। ठीक है। तो इसमें सचमुच में इसमें व्याप्ति नहीं है, इसलिए यहाँ क्या है? व्याप्यत्व असिद्ध है। व्याप्यत्व का ज्ञान संभव नहीं है वो, लेकिन लग रहा है कि वहां व्याप्ति है ये कहने पर। तो ये भ्रमात्मक है, ये गलती हो गई है। ऐसे वो गलती हो गई, हो जाती है। तो ये विश्लेषण करके हमें पता चला कि गलती क्यों हुई। गलती इसलिए हुई कि जो व्याप्ति यहाँ है वो व्याप्ति इसमें दिखाई देने लग गई।
ये इसका उपाधि बना, तो उपाधि ये है। अब कहते हैं साध्य समाधिकरण अत्यंताभाव अप्रतियोगित्वम साध्य व्यापकत्वम। अब इसमें तो साध्य व्यापकत्व क्या है और साधन अव्यापकत्व क्या है, इसकी परिभाषा ब्रह्म न्याय की भाषा में दे रहे हैं। यही सब सीखने के लिए तो हमने ये सब किया। ये फाउंडेशन कोर्स है, ये सब ये पहला कदम है। ये सीख लेने के बाद हम लोग कहाँ जाएंगे? लब्ध न्याय भाषा प्रदीप सीखने जाएंगे। उसके बाद शब्दखंड, न्याय सिद्धांत मुक्तावली का शब्दखंड पढ़ेंगे। फिर क्या पढ़ेंगे? नए वाद पढ़ेंगे कि जो न कहना है कि घटा न, घटा पटा न, भूतले घटा न, तो न है ना, न इसका अर्थ क्या होना चाहिए? इस पर एक किताब है छोटी सी, उसका नाम है नए वाद। तो वो थर्ड लेवल में, तो ये हो गया फाउंडेशन लेवल हो गया ये। उसके बाद फर्स्ट लेवल में हम नए भाषा पढ़ी पढ़ेंगे। सेकेंड लेवल में न्याय सिद्धांत मुक्तावली का शब्दखंड पढ़ेंगे और थर्ड लेवल में नए वाद करना शुरू होगा। ये हमने कार्यक्रम बनाया है, तो जिसको इच्छा हो वो आ सकता है। तुम में से जिसे कार्यक्रम तो मैं भारत भर में कहीं भी करता हूँ ना, तो जिसको संभव हो आना वो वहाँ आ सकते हो। लेकिन दिक्कत ये नहीं है कि अगर तुम अंग्रेजी से तुम अगर डरते हो, क्योंकि और जगह तो अंग्रेजी में करना पड़ता है, हिंदी तो मान लो अब अगर मैं साउथ में करता हूँ तो साउथ वाले तो हिंदी समझते नहीं, तो मैं अंग्रेजी में करना पड़ता है। तो जहाँ अंग्रेजी में हो, अंग्रेजी सुनने की इच्छा हो, वहाँ आ सकते हो। तो जो इस कार्यक्रम में जुड़ना चाहते हो वो अपना ईमेल आईडी मुझे दे दो, तो मैं क्या करूँगा? हमारा एक ग्रुप है, इंडियन इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशंस googlegroups.com, एक ग्रुप है। तो उसमें आप लोगों को मैं मेंबर बना दूंगा, तो आप लोगों को पता लगेगा कि कहाँ क्या हो रहा है। तो जब मौका मिले, जब छुट्टी मिले, जब संभव हो, तो वहाँ भी आ सकते हो सीखने के लिए। ठीक है? तो जिसको इसमें जुड़ना है वो अपना ईमेल तो सभी यूज करते होंगे आजकल, तो जो ईमेल यूज करते हो वो अपना ईमेल मुझे एक कागज पर सबका नाम और ईमेल लिख करके मुझे दे दो, मैं सबको मेंबर बना दूँ। ठीक है? अब चलो साध्य व्यापकत्व तो किसे कहते हैं? अब हमने कैसे इसको कहा कि साध्य व्यापकत्व लेना है? क्या तरीका हमने अपनाया कि जहाँ जहाँ साध्य है वहाँ वहाँ आभ्यंतर संयोग है। ये कहा जहाँ जहाँ है, मतलब एक ही अधिकरण को हमने चुना, ये अधिकरण लिया। तो यहाँ साध्य क्या है? धूम है। तो जहाँ जहाँ धूम है, मतलब किस अधिकरण में धूम है ना? यहाँ धूम है इस अधिकरण। और वहाँ वहाँ आभ्यंतर संयोग है, इसका मतलब उसका अभाव नहीं है। देखो कहने का तरीका क्या होता है? ये है, इसको हम ऐसे कह सकते हैं, इसका अभाव नहीं है। ठीक बात है? ये है, जहां जहां धूम है वहां वहां आभ्यंतर संयोग का अभाव नहीं है। हम कह सकते हैं या नहीं कह सकते?
आभ्यंतर संयोग है, हो गया ना? तो मैंने जब कहा कि आभ्यंतर संयोग का अभाव नहीं है, तो आभ्यंतर संयोग का अभाव का प्रतियोगी कौन है? आभ्यंतर संयोग। अगर ये अभाव नहीं है तो आभ्यंतर संयोग अभाव, आभ्यंतर संयोग अभाव का प्रतियोगी नहीं है, हो गया? तो आभ्यंतर संयोग का अभाव का प्रतियोगी नहीं है, मतलब आभ्यंतर संयोग यहाँ आभ्यंतर संयोग का अभाव का अप्रतियोगी है, मतलब ये अभाव नहीं है यहाँ। प्रतियोगी तभी होगा जब उसका अभाव होगा, तब ना। अगर अभाव होगा तो प्रतियोगी कहता है। किसका अभाव? आभ्यंतर संयोग का अभाव। अगर होता है तो आभ्यंतर संयोग क्या कहलाता? उस अभाव का प्रतियोगी कहलाता। अब ये अभाव नहीं है जब मैं कह रहा हूं, तो ये प्रतियोगी नहीं है, हो गया ना? अब इसी को इस भाषा के साथ मिला के पढ़ो, देखो क्या लिखा हुआ है। साथ एक मतलब भूमा समानाधिकरण, ये अधिकरण, उसी अधिकरण में अत्यंत अभाव ले लेते हैं, मान लीजिए अत्यंत अभाव लगा लेते हैं, यहाँ एक अभाव है, अत्यंत अभाव है। वो किसका अभाव होगा? यहाँ 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 आभ्यंतर संयोग का अभाव होगा तो आभ्यंतर संयोग प्रतियोगी बन जाएगा। तो आभ्यंतर संयोग को छोड़ करके और किसी का अभाव ले लो, यहाँ घटाभाव कर लो, घटाभाव। लेकिन घट तो होते हैं मानस, पटाभाव ले लो, पटाभाव ले लो, पटकाभाव ले लो। ये अभाव यहाँ है, इसमें कोई दिक्कत है हमें? यहाँ धूम है, इसी धूम के अधिकरण में पट का अभाव है, ठीक है? हो गया ना? इसमें कोई कठिनाई हुई? इतना तक तो समझ गए ना? अब इस अभाव का प्रतियोगी कौन है? पट है। आभ्यंतर संयोग तो नहीं है, तो वो आभ्यंतर संयोग क्या कहलाया? इस अभाव का अप्रतियोगी कहलाएगा। तो आभ्यंतर संयोग यहाँ है, आभ्यंतर संयोग। तो यत्र यत्र भूमिका तत्र तत्र आभ्यंतर संयोग, सही रहेंगे? क्या ये आभ्यंतर संयोग इस अभाव का प्रतियोगी है? इस अभाव का प्रतियोगी कौन होगा? ये इस अभाव का प्रतियोगी है, ये नहीं है, तो ये हो गया अप्रतियोगी। आभ्यंतर संयोग है अप्रतियोगी। किस अभाव का? पटाभाव। पटाभाव का प्रतियोगी कौन होगा? पट। पटाभाव का प्रतियोगी तो आभ्यंतर संयोग नहीं हो सकता है, तो वो क्या कहलाएगा? अप्रतियोगी कहलाएगा। तो आर्द्र ईंधन संयोग जो है वो पटाभाव का अप्रतियोगी है, हो गया? अगर ये अप्रतियोगी है तो इसमें अप्रतियोगित्व है। इसमें क्या है? अप्रतियोगित्व क्रम है।
उसी अप्रतियोगित्व को हम व्यापकत्व कहते हैं। तो व्यापकत्व का मतलब क्या हुआ? अप्रतियोगित्व। साध्य व्यापकत्व का क्या मतलब हो गया? अप्रतियोगित्व। वो कहाँ रहता है? आद्यंतन संयोग में। वो कहाँ है? इस अधिकरण में है जहां पट अत्यंता भाव है। वो कहाँ है? जहां धूम। तो धूम के अधिकरण, ध्यान से मेरी सुनो, धूम के अधिकरण में रहने वाला जो अत्यंता भाव है उसका अप्रतियोगी आद्यंतन संयोग है। अतः आद्यंतन संयोग धूम व्यापक है। धूम क्या है? साध्य है। तो साध्य व्यापक है। साध्य व्यापक है, इसका मतलब साध्य व्यापकत्व धर्म उसमें है। कोई बन जाए एक धर्म आद्यंतन संयोग में साध्य व्यापक है। तो साध्य व्यापकत्व से मतलब ये हुआ कि जहां वो रहेगा उसमें जो अभाव, कुछ भी हो सकता है, किसी का अभाव हो सकता है, लेकिन इसका अभाव नहीं हो सकता। जहां जहां धूम है वहां वहां आद्यंतन संयोग को होना ही पड़ेगा। तो अगर ऐसा है तो हम कह सकते हैं कि धूम का व्यापक आर्द्र ईंधन संयोग है। जहां जहां धूम है वहां वहां बन्नी है। ठीक है? तो जहां जहां धूम है जहां वहां बन्नी है। व्याप्य कौन है? व्यापक कौन है? धूम व्याप्य है, बन्नी व्यापक है। तो उसमें व्यापकत्व है। व्यापकत्व क्या चीज होती है? तो हम कहेंगे कि जहां धूम रहता है वहां कोई अभाव है, घटाभाव, पटाभाव, कुछ भी कहो, उसका प्रतियोगी कौन होगा? घट पट। बन्नी तो नहीं होगा ना, तो बन्नी हो जाएगा अप्रतियोगी। उस अभाव का, घटाभाव का, पटाभाव का अप्रतियोगी कौन बनेगा? बन्नी। और वही बन्नी व्यापक है धूम का। तो उस बन्नी में क्या है? व्यापकत्व है। यानी वो जो अभाव है उस अभाव का अप्रतियोगित्व धर्म उस बन्नी में है। तो अप्रतियोगित्व ही व्यापकत्व है। तो धूम समानाधिकरण अत्यंताभाव अप्रतियोगित्वम धूम व्यापकत्वम। और धूम क्या है? साध्य। इसलिए साध्य व्यापकत्व मतलब ये। तो साध्य समानाधिकरण अत्यंताभाव मतलब पटाभाव अप्रतियोगित्व कहाँ है? आर्द्र ईंधन संयोग है। इसलिए अब व्यापक है, व्यापक है। तो साध्य समानाधिकरण अत्यंताभाव अप्रतियोगित्व साध्य व्यापक। आगे बात समझ में? इसको बार बार पढ़ने से और इसके सामने एक चित्र रखने से समझ में आ जाएगा। ठीक है? अब एक तो धर्म हमने हो गया, देख लिया है इसमें। अब दूसरा धर्म क्या है? साधन अव्यापकत्वम। उसको बता रहे हैं। वो क्या चीज है? साधन निष्ठ। अब दूसरा चित्र बनाओ। साधन क्या है? बन्नी है।
इसका अधिकरण बना देता हूं। तो साधन है बन्नी, बन्नी का अधिकरण है तप्ता या पिंड। ठीक है, क्या यहाँ आर्द्र ईंधन संयोग है? तो क्या है यहाँ? उसका अभाव है। अगर अभाव है तो आर्द्र से क्या बना उस अभाव का? प्रतियोगी बन गया। तो उसमें प्रतियोगित्व है, उस अभाव का प्रतियोगित्व है। तो अब देखो इसमें एक अभाव है, वो अभाव क्या है? आर्द्र संयोग का ही अभाव है। साधन क्या है? बन्नी। साधन वत क्या हो गया? वत मतलब धनवान जैसे धनवत, जहां है आधार उसका। तो बन्नी का आधार तत्व या पिंड है, उस आधार में आभ्यंतर संयोग का अभाव है। इस अभाव का प्रतियोगी कौन है? तो यहाँ आभ्यंतर संयोग में क्या है? प्रतियोगित्व। इसी को हम अव्यापकत्व कहते हैं। उस अभाव का प्रतियोगी होना ही अव्यापकत्व उसमें होता है। वही उसी को हम न्याय की भाषा में ऐसे कहते हैं कि साधन साधन क्या है? बन्नी। साधन क्या हो गया? तप्त आया पिंड, लाल गरम लोहा गोल, वहां निष्ठ वहां रहने वाला अत्यंत अभाव क्या है? आर्द्र ईंधन संयोग का अभाव। आर्द्र ईंधन संयोग के अभाव में आर्द्र ईंधन संयोग उसका प्रतियोगी है, तो उसमें प्रतियोगित्व है। तो यही कहना है देखो कि साधन निष्ठ अत्यंताभाव प्रतियोगित्वम साधन अव्यापक। इसी को हम कैसे कर रहे थे कि जहां जहां बन्नी है वहां वहां आभ्यंतर संयोग नहीं है। नहीं है तो व्यापक कैसे बनेगा? उसके पहले क्या? जहां जहां धुआं है वहां वहां आभ्यंतर संयोग है, तो इसलिए आभ्यंतर संयोग व्यापक है। और जहां जहां बन्नी है वहां वहां आभ्यंतर संयोग नहीं है, तो क्या हो गया? आभ्यंतर संयोग व्यापक नहीं हो सकता। इसी को इस भाषा में हम कहते हैं, इसी चीज। तो व्यापकत्व को समझने के लिए मतलब वहां उसका अभाव नहीं होना चाहिए, तभी व्यापक बनेगा। उसका होना जरूरी है। यत्र यत्र साध्यम तत्र तत्र यत्र हेतु तत्र तत्र साध्यम, तो साध्य व्यापक बनेगा। अगर ऐसा हो कि यत्र यत्र साध्यम यत्र यत्र हेतु तत्र तत्र साध्यम नास्ति, अगर ऐसा हो जाए तो क्या उस साध्य को हम व्यापक कहेंगे? नहीं कर सकते। इसी चीज को, इसी वास्तवता को, इसी वास्तवत्व को नव्य न्याय की भाषा में इन्होंने इस तरह कहा। समझ गए? तो ये चित्र सामने रख करके तुम इसको पढ़ना और बार बार पढ़ना पड़ेगा, मिला मिला के पढ़ना पड़ेगा, तो फिर ध्यान में रहेगा। कोई भी कठिनाई नहीं है, सिर्फ एक बार समझ गए ना बस हो गया। ये भाषा ही दबाई आ गई तुम्हें, बस कोई तकलीफ नहीं। तो इसको बार बार देख करके पढ़ते रहना, सीखते रहना। ये हो गया। तो साधन निष्ठ अत्यंताभाव प्रतियोगी
हेतुत्वम साधन अव्यापकत्वम। तो साधन सीधी भाषा में बंदी वहां है, आर्धन संयोग नहीं है, बस। अगर नहीं है तो व्यापक नहीं है वो, और अगर है तो व्यापक होगा। तो कहां होता है? जहां धूम होता है, और धूम ही साध्य है। यहाँ इस अनुमान से साध्य क्या है? धूम है। तो साध्य जहां है वहां आभ्यंतर संयोग है। इसका मतलब क्या हो गया कि उस साध्य का वो व्यापक है, और जहां हेतु है वहां वो नहीं है, तो उसका हेतु का अव्यापक हो गया। हेतु का ही दूसरा नाम साधन है। तो साधन अव्यापकत्व भी इसमें है, और साधन व्यापकत्व, ये दोनों धर्म यहाँ होने के कारण इसको हम क्या कहते हैं? उपाधि कहते हैं। हो गया? अब उसी को जो मैंने कहा उसी को समझा रहे हैं। यथा पर्वतो धूमवान बनने मतलब, इस उदाहरण में जो उदाहरण हमारा अनुमान था, क्या अनुमान था? उल्टा अनुमान कर रहा है वो कर रहा है कि यहाँ धुआं है पहाड़ पर क्योंकि यहाँ अग्नि है। उल्टा कर रहा है वो। तो पर्वतो धूमवान, ये कह रहा है, सिर्फ ये प्रतिज्ञा है उसकी, और हेतु क्या है? बंदीमत्वात् इत्यत्र। इस उदाहरण में, इस अनुमान में आर्द्र ईंधन संयोग का उपाधि, गीली लकड़ी के साथ अग्नि का संयोग, ये उपाधि है। उपाधि के साथ ही कल्पना है, आपको पता है, ठीक है? तो तथा ही वो समझा रहे हैं, लक्षण संगति के बाद लिखा है, यत्र धूमः तत्र आभ्यंतर संयोग। ये सही है ना? क्योंकि आभ्यंतर संयोग होता है तभी तो धुआं उत्पन्न होता है। बंदी के साथ जब गीली लकड़ी का संपर्क होता है तभी तो धुआं उत्पन्न होता है। इसलिए यत्र धूमः तत्र आर्द्र ईंधन संयोग। हो गया? तो धूम क्या है? साध्य है। तो साध्य का व्यापक हो गया ये। तो साध्य व्यापक है तो धर्म आ गया इसमें, आर्धन संयोग में। अच्छा, यदि साध्य व्यापकता यत्र बन्ही तत्र आर्धन संयोग नास्ति। और जहां बन्ही है, ये देखो, जहां बन्ही है, कहां बन्ही है? अयत पिंड में है, वहां आर्धन संयोग नहीं है, मतलब उसका अभाव है। तो यत्र बन्ही तत्र आर्धन संयोगो नास्ति। अयोगोलके आर्धन संयोगा, ये तब पिंड जो है उसमें आर्धन संयोग नहीं रहता है। आर्धन संयोग के लिए अग्नि का संबंध गीली लकड़ी के साथ होना जरूरी है। उसमें कुछ जलीय अंश अगर कुछ हो तभी अग्नि उसके संयोग से धुआं उत्पन्न होगा। और तब तक है पिंड में उसका जलीय अंश कुछ है ही नहीं, इसलिए वहां धुआं नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि वहां आर्द्र ईंधन संयोग नहीं है। अगर नहीं है तो साधन का अव्यापक है। ये दोनों हो गए, दोनों कंडीशन फुलफिल हो गए। इति साधन अव्यापकता एवं 10। अब कंक्लूजन क्या निकालेंगे इससे? साध्य व्यापकत्वे सति साधन अव्यापकत्वा। अभी लक्षण की संगति लग गई आद्यंत संयोग में। तो आद्यंत संयोग में संयोग साध्य का व्यापक भी है और साधन का अव्यापक है। और तो जो साध्य का व्यापक है और साधन का अव्यापक है उसी को हम उपाधि कहते हैं। और ये आद्यंत संयोग में ये लक्षण की संगति लग गई, इसलिए आद्यंत संयोग का उपाधि, इसलिए इसको हम उपाधि कहते हैं। और ये उपाधि किसकी उपाधि है?
बन्नी की उपाधि है। ये उपाधि किसकी है? बन्नी की उपाधि है। तो बन्नी जो हेतु है उसकी उपाधि है, तो वो हेतु सोपाधिक हेतु हो गया। उपाधि से उपाधि के साथ वाला हेतु हो गया, इसलिए सोपाधिकत्वात् बन्नीमत्वम् व्याप्तित्वात्। ठीक है, तो व्याप्ति सचमुच कहाँ है? आर्द्र ईंधन संयोग में है, वही व्याप्ति का आधार है। वो धर्म कहाँ है? वहां है। वो संयोग बन्नी के साथ संलग्न होने के कारण अपना धर्म वो बन्नी में दिखा रहा है। ये भ्रांति है। इसलिए गलती से हमने कह दिया कि इस पर्वत पर धुआं है, क्योंकि इस पर्वत पर बन्नी है। तो जो व्याप्ति हमें आभ्यंतर संयोग में है उसको हमने कहाँ दिखा दिया? बन्नी में दिखा दिया। ठीक है, तो यही हुई है गलती कहाँ हुई? जैसे कि जपा कुसुम का जो रंग था वो रंग हमने स्फटिक में दिखा दिया। जैसे कि तप्त धरती, जैसे हमने उदाहरण दिया कि दाह तत्व तो कहाँ है? अग्नि में है, लेकिन हम कहते क्या है? तप्ताय पिंड दहती। तो लोहा जलाता थोड़ी है, जलाता कौन है? वही है। तो जो दाह अपना धर्म है वो दूसरे पर एक आरोपित कर दिया उसने, इसलिए ये उपाधि कहलाता है। तो जैसे जपा कुसुम, जैसे अग्नि संयोग, उसी तरह ये आभ्यंतर संयोग भी यहाँ उपाधि है। यहाँ अपना तो इसका धर्म है, व्याप्ति वो बन्नी में दिखा रहा है। इसलिए लेकिन बन्नी में तो व्याप्ति है ही नहीं। इसमें इस दोष का क्या नाम हुआ? व्याप्यत्व असिद्ध। व्याप्यत्व का मतलब व्याप्ति। सब सारे गणित बताए जा चुके हैं। तो व्याप्यत्व का मतलब है व्याप्ति। ठीक है, व्याप्ति का असिद्ध होना क्या? कहाँ? बन्नी में। इसलिए बन्नी के ज्ञान से हमें गुण का ज्ञान कतई संभव है। इसलिए ये असद हेतु है। तो असिद्ध एक असद हेतु है जो कि आश्रया सिद्ध, रूपा सिद्ध और व्यापकत्व सिद्ध, इस तीन प्रकार से इसका अज्ञान होता है। अब इसको बार बार पढ़ने से ही संस्कार होगा। याद मत करना बिना समझे, मैं अभी बार बार कहता हूं, इसको समझना और समझ करके भी इसका प्रयोग करना। और जहां प्रयोग ग्रंथों में हुआ है उसको समझने में तुम्हें सहायता लगेगी। चलो आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 50। यस्य साध्या भावः प्रमाणांतरेण निश्चितः साधितः। इसका मतलब जिस हेतु का, यस्य मतलब क्या है? जिस हेतु का साध्या भाव प्रमाणांतरेण निश्चितः, दूसरे प्रमाणों से निश्चित हो जाता है, वो हेतु बाधित हेतु कहलाता है। जैसे बन्नी, कोई कह रहा है बन्नी अनुष्णा, गर्म नहीं है तो हाथ लगा के देखो। तो हाथ लगा के देखा तो क्या हुआ? तो अनुमान से तुम कह रहे हो कि बन्नी अनुष्णा, और क्यों कह रहे हो? द्रव्य, क्योंकि द्रव्य है। बन्नी गर्म नहीं है क्योंकि ये द्रव्य है। ये अनुमान से हमें बता रहा है। अरे अनुमान क्यों? मैं स्पष्ट कर रहा हूं, देखो। तो जिस साध्य का अभाव दूसरे प्रमाण से ही सिद्ध हो जाता है। अब वैसे हेतु से हमें क्या मतलब है? तो वो हेतु भी असद हेतु है।
उस हेतु के ज्ञान से साधन का ज्ञान नहीं हो सकता। द्रव्यत्व के ज्ञान से ब्रह्मी अनुष्ण है ये ज्ञान कभी कभी नहीं हो सकता, क्योंकि दूसरे प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाण से ये बाधित हो जाता है। तुरंत इसका फल हमें पता चल जाता है कि वो जो कह रहा है वो गलत है, वो बाधित हो गया। अत्र उष्णत्वं साध्यम तदभावः अनुष्णत्वं साध्यम तदभावः उष्णत्वं स्पर्शन प्रत्यक्षेन क्रियते। स्पर्श प्रत्यक्ष प्रमाण से ही हमें पता चल जाता है। इसलिए अनुमान से अगर कोई हमें बताना चाहे कि अग्नि गर्म नहीं है तो ये बाधित हो जाएगा प्रत्यक्ष प्रमाण से, वो कह रहा है। तो ऐसा अगर कोई हेतु बताता है जिसका साध्य यस्य, जिसका साध्य के अभाव दूसरे प्रमाण से बाधित हो जाता है, तो उस हेतु को हम क्या कहेंगे? असत हेतु कहेंगे। उस असत हेतु का क्या नाम है? बाधित असत हेतु है। बस व्याख्यातम अनुमानम, अनुमान हमारा पूरा हुआ, पूरा हुआ, पढ़ के पूरा हुआ। अब हमें समझ के उसका ग्रहण में यहाँ हमेशा रखने के लिए बार बार पढ़ना पड़ेगा। ये आप लोग करेंगे, ये मेरी इच्छा है, करते रहिएगा। अब चलिए 51। अब ये हो गया कि दूसरी प्रक्रिया ज्ञान की प्रक्रिया हो गई। अब तीसरे ज्ञान की प्रक्रिया, क्योंकि तीसरे प्रकार का अनुभव होता है, वो है, उस अनुभव का नाम है उपमिति। उस उपमिति का क्या पद है? इसलिए वो उपमिति अलग अलग प्रमाण है, अलग अलग अनुभव है, इसलिए क्योंकि दूसरा जो विषय है वो अलग है। शब्द या पद और पदार्थ, ये दोनों का जो संबंध है इसको जानने के लिए कभी कभी हमें अनुमान प्रमाण की आवश्यकता होती है, उपमान प्रमाण की आवश्यकता होती है। कभी कभी हमें पद और पदार्थ के ज्ञान के लिए, पद पदार्थ के संबंध के ज्ञान के लिए एक अलग प्रमाण की आवश्यकता होती है। भैया ये कैसे मानते हैं? उस प्रमाण का नाम है उपमान प्रमाण। उपमान ये उदयनाचार्य ने अपनी क्रीड़ावली व्याख्या में शक्ति ग्रहम व्याकरणोपमा पुरुषार्थ वाक्य
जैसे जो विद्वज्जन है, दार्शनिक है, विश्लेषक है, वृद्ध, वो कहते हैं जो ज्ञानवान है, वृद्धा वदन्ति कहते हैं। क्या कहते हैं कि शक्ति का मतलब है पद और पदार्थ का संबंध, इसको हम शक्ति कहते हैं, प्राइमरी रिलेशनशिप। तो पद और पदार्थ का संबंध यानी वृत्ति, जो शक्ति और लक्षण और अलंकारिकों में एक और जोड़ करके व्यंजन तो कुछ भी हो, पद और पदार्थ का संबंध को हम शक्ति कहते हैं। ग्रह का मतलब ज्ञान, तो संबंध का ज्ञान, पद पदार्थ के बीच संबंध का ज्ञान कैसे कैसे होता है। पद और पदार्थ के बीच जो संबंध है, उस संबंध का ज्ञान कैसे कैसे होता है, ये उदयनाचार्य ने किरणावली टीका में ये श्लोक लिखा है। किरणावली एक प्रशस्त पाद भाष्य के ऊपर टीका है। वैशेषिक सूत्र कनाद सूत्र है, कनाद तो कनाद सूत्र वैशेषिक सूत्र है, उसके ऊपर जो भाष्य था उसका नाम है प्रशस्त पाद। मैडम ने कभी बताया, तो कनाद सूत्र के ऊपर भाष्य का नाम है प्रशस्त पाद भाष्य। उस भाष्य के ऊपर जो टीका है वो उदयनाचार्य ने लिखी, इसका नाम है किरणावली। उसमें ये उद्धृत कर रहा हूं, वो कहते हैं कि पद और पदार्थ के बीच का संबंध का ज्ञान किस तरह से होता है। कई उपायों का नाम दिया। एक है कि व्याकरण से होता, ठीक है, उपमान प्रमाण से भी होता, जिसके चर्चा हम भी करने जा रहे हैं। तो व्याकरण से होता है, उपमान प्रमाण से होता है, डिक्शनरी से होता है, डिक्शनरी कोश। आप तो वाक्य हमें पता नहीं है, जिनको पता है उससे पूछने पर होता है। व्यवहार, जो वृद्ध व्यवहार, जो बच्चा सीखता है, भाषा कैसे सीखता है, जो बड़े हैं वो आपस में व्यवहार करते हैं, उसको देख करके वो सीखता है ना कि इस पद का ये अर्थ है। तो वृद्ध व्यवहार से भी पद पदार्थ का जो संबंध है उसका ज्ञान हमें होता है। और जो ग्रंथ है, हमारे ग्रंथ में किसी ग्रंथ का के पद का अर्थ हमें प्राप्त नहीं होता है, ज्ञात नहीं होता है, तो उसके बारे में कुछ विवरण किसी ग्रंथ में होता है, तो उस विवरण से भी हमें पता चलता है कि इस पद का यह अर्थ है। तो ये बात उसको वाक्य शेष कहते हैं। विवृति जो है वो पैराफ्रेजिंग, कि एक ही शब्द को आप दूसरे शब्दों में आप जब समझा देते हैं, उससे भी हमें पता चलता है कि इसका ये अर्थ है। तो विवृति से भी इस तरह, और सान्निध्यता सिद्ध का मतलब हमने देखा है, असिद्ध में सिद्ध का मतलब है कि ज्ञात, सिद्ध कोई सिद्ध नहीं। तो जिसका अर्थ हमें पता है, उसके पास में अगर कोई ऐसा शब्द है जिसका अर्थ हमें पता नहीं है, तो हम अनुमान से ये भी पता लगा लेते हैं कि उसका अर्थ क्या है। अब अखबार पढ़ते समय, अंग्रेजी अखबार पढ़ते हैं, तो मान लो कि एक वाक्य है जिसमें सभी शब्दों के अर्थ मुझे पता है, किसी एक का अर्थ मुझे पता नहीं, लेकिन उससे हमें जो अर्थ ज्ञात है, उससे जो अज्ञातार्थक शब्द है उसका भी अर्थ हमें पता लग जाता है। तो ये भी तरीका है। इस तरह से अनेक तरीकों से ये सब हम और विस्तार से पढ़ेंगे, सेकेंड लेवल में जाएंगे। हम जब ये तो फाउंडेशन लेवल है ना, उसके बाद जो पहला लेवल आएगा तो उसमें हम अभिनय भाषा पढ़ाएंगे, सिखाएंगे कैसे अभिनय भाषा बनती है। और उसके बाद जो दूसरा लेवल आएगा उसमें हम ये सब विस्तार से वो शब्द खंड है, न्याय सिद्धांत मुक्तावली का शब्द खंड, वो पढ़ाएंगे।
शब्दबोध की प्रक्रिया तो सारी वहां सीखेंगे और फिर तीसरे लेवल में जाकर के नए घटित जो वाक्य हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस जो है उसका अर्थ हम कैसे लगाएंगे वो सीखेंगे, वो नए वाक्य सीखेंगे। तो यहाँ हमारा इतना ही मतलब ये है कहने का कि उपमान प्रमाण से भी पद और पदार्थ के संबंध का ज्ञान होता है। इसलिए यहाँ हम उपमान प्रमाण की चर्चा करेंगे। उपमिति करना, उपमिति एक अनुभव का एक तीसरा प्रकार उपमिति, और उसको उत्पन्न करने वाली जो प्रक्रिया इसका नाम उपमान। वो क्या है? उपमिति क्या है? तत्संज्ञा संगी संबंध ज्ञानम। ये संज्ञा और ये संज्ञा और ये संबंध, संज्ञा संगी के बीच जो संबंध है उसका ज्ञान जिस प्रमाण के द्वारा होता है उसका नाम उपमान प्रमाण है, और जो उस प्रमाण से ज्ञान उत्पन्न होता है उसका नाम उपमिति है। हो गया? तत्करणम सादृश्य ज्ञान, वो कैसे होता है? अब उसी में डालना है हमें। प्रत्यक्ष प्रमाण में हमने क्या किया कि इंद्रिय ये करण है, सन्निकर्ष व्यापार है और प्रत्यक्ष उसका फल है। अनुमान में हमने क्या किया? व्याप्ति ज्ञान ये कर, लिखा है श्लोक में, तो ये व्याप्ति ज्ञान करण है, परामर्श व्यापार है और अनुमिति फल है। उसी तरह सादृश्य ज्ञान यहाँ करण है, सादृश्य ज्ञान यहाँ करण है। वाक्यार्थ स्मरण अतिदेश, वाक्यार्थ स्मरण ये व्यापार है और उपमिति फल है। एक कार्य उत्पन्न तो उपमिति उत्पन्न होने वाली है। कहां से प्रारंभ है उसका? उस प्रक्रिया का प्रारंभ कहां है? सादृश्य ज्ञान से है। सादृश्य ज्ञान होने के बाद अब ये कथा सुनाने जा रहे हैं। तथा ही कश्चित गवय शब्दार्थम अजानम। अब यहाँ तो जंगल में है गवय, तो ये गवय पद है, गवय ये पद है, इसका अर्थ हमें पता नहीं है। तो गवय शब्दार्थम अजानन, वो नहीं जानता इसका अर्थ क्या है। नहीं जानता है